तो अब देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या है। कि वे संख्याएं जो, यहाँ लिख के बता देते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। मतलब उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, हम लिख के बता देते हैं, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि इनका उदाहरण ले लेते हैं कि भाज्य संख्याएं आप लोग जानते ही होंगे, इतना बता दिया है कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। तो देखते हैं कि यहाँ पर 4 ये पहली भाज्य संख्या, फिर 5 नहीं होगी, 6 होगी। ठीक है, और 7 नहीं होगी, 8, 9, 10, 12 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। इनमें क्या है कि इनका स्वयं का तो भाग जाता ही है, एक का भी चला जाता है, इसके अतिरिक्त इनमें और तीसरी संख्या का भाग जाता है, इसीलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं जो है वो सम भी होती हैं और विषम भी होती हैं, इसको ध्यान देखना। 4, 6, 8 ये तो सम संख्या होगी, ये विषम संख्या 9 है तो ये भी विषम है, लेकिन ये भाज्य है। तो भाज्य जो संख्या है वो सम भी होती है और विषम भी। ठीक है, तो अब आती है हमारी तो मतलब अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या है, इनको ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अभाज्य संख्या क्या है कि वे संख्याएं, लिख के बता दे रहा हूं मैं इनको, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित न हो, किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं। इतनी बात समझने की है। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, क्या है कि जैसे 2, एक का तो भाग जाएगा और स्वयं के, इसके स्वयं का चला जाएगा, लेकिन इसके अलावा इसमें किसी का नहीं जाएगा। इसके बाद आती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8 में चला जाता है भाग, 2 का भी चला जाता है, 4 का भी चला जाता है, 9 भी 3 का भाग चला जाता है, 1 का जाएगा, 9 का भी जाएगा, 10 में भी होगा, 11 है और हमारी 13 और 17, फिर 19, ऐसे ही आदि संख्याएं और हैं। ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं। अब हम इनकी अगर गिनती करेंगे तो 100 तक जो संख्याएं हमें अभाज्य प्राप्त होंगी वो कुल 25 संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, वो कुल हमें 25 संख्या प्राप्त होंगी। 1 से 50 तक 15 और 50 से 51 से 100 तक हमें 10, तो टोटल हमें 25 संख्याएं 100 तक अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं सब लोग समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या है। 2 जो है एक संख्या, ये है 2, ये कैसी है, अभाज्य भी है और सम भी। ठीक है, ये अभाज्य भी है और सम भी। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य, वो सब विषम हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 2 जो संख्या है वो अभाज्य है और सम है, लेकिन बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है वो सब विषम होंगी। ठीक है, तो आगे ये अभाज्य संख्या से संबंधित अभी सब लोग समझ गए होंगे। एक मैं क्वेश्चन बता दूं आप सब लोगों को, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आ गया मान लो एग्जाम में कि 437 या कोई बड़ी संख्या आ गई, कि कैसे पता करेंगे 437 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे देखेंगे कि एक एक संख्या तो भाग देंगे नहीं, तो हम 437 जैसे हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे कि 437 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, इसको चेक करेंगे 437 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, अथवा नहीं, तो इसको चेक करना है। या फिर क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका होता है
कि ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन देंगे, हो सकता उसमें एक अभाज्य संख्या होगी, बाकी सब भाज्य होंगी। उसमें से आपको एक छांटनी होती है कि कौन सी अभाज्य है। तो इसमें देखेंगे जैसे 437 है ये, तो 437 में हम कैसे पता करेंगे कि 437 जो संख्या है इसके आसपास का हम वर्ग देखेंगे और वो भी हम इससे बड़ा। ठीक है, तो हम देखेंगे 437 जो है 20 का वर्ग करेंगे तो 400 होता है, 21 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 21 का वर्ग जो है वो होता है 441। ठीक है, 21 का वर्ग होता है 441। तो 21 का जो वर्ग है वो इससे बड़ा है, 437 से बड़ा है। ठीक है, तो 21 से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी बस हमें उतनी संख्याओं से ही इसमें भाग देना है। तो 21 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो आप लोग जानते ही हैं, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद आती है 11, 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19। इतनी संख्याओं से इसमें भाग देंगे और हमें पता चल जाएगा ये संख्या भाज्य है या अभाज्य। ठीक है, तो हम इसमें 2 से शुरू करेंगे, 2 का नहीं जाएगा, 3 से शुरू करेंगे, 4 से हम लोग ट्राई कर लेंगे। अगर किसी भी संख्या में इसमें भाग जाता है तो ठीक है, अगर इसमें भाग नहीं जाता है तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, सभी लोग ऐसे चेक कर लेंगे। ये हो गया इसका एक उदाहरण।